बैठा है अगर, आप पुरुष हमसे बात करें, महिलाएं सिस्टर से बात कर लेंगी, मुसलमान ज्वाइन करेंगे तो ऐसे बैन हो जाएंगे। अब दुआओं में याद रखें नीचे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ज्वाइन रखें जी। बिनते अब्दुल रहमान ने भी ज्वाइन किया है जी। सिस्टर्स बात कर लें जी। मिस सिद्दीका आप कर लें बात, माशाल्लाह। जी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आपने आज का टॉपिक रखा है, और जिस तरह से आपने सारे सबूत दिखाए हैं, इससे तो यही पता चलता है कि हज़ारों सालों नहीं, जितना ये कहते हैं कि पुराना है, सिर्फ़ ये एक लकीर को लेकर पीट रहे हैं, जबकि इनके बड़ों ने हज़ारों सालों पहले सनातन धर्म की महिलाओं का जो बुर्का था, वो उनके मंजे के नीचे छुपा दिया था, जो आज आपने निकाल कर दिखा दिया। हम्म, ये तो है। बस देखें, अब इंतजार कर रहे हैं कि आए कोई जी नॉन मुस्लिम भाई हो या बहन हो, जरूर ज्वाइन करें, हम उनको लेंगे। और ये कई बिनते स्ट्रीम अब्दुल हो चुकी है, जी जी, बोले बोले। तकरीबन 1 महीने से स्ट्रीम हो रही है इस चीज़ पर, लेकिन इनकी महिलाएँ जो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, वो किधर गायब हो गई हैं। उस दिन तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रही थी कि हमको बड़ा हौसला मिला है, और पता नहीं एक और कौन उसके दादाजी थे, तो वो आज क्यों नहीं हौसला दे रहे हैं? लेकर आएँ ना, बैठाएँ हमारे सामने, बिठाएँ, बात करें। आखिर क्यों उनको नंगा खड़ा कर दिया इन्होंने चौक-चौराहों पर, और यहाँ यूट्यूब पर भी लाकर उनको बिठा दिया? आखिर क्या साबित करना चाहते थे ये? इन्होंने अपने मज़हब को ही ना सिर्फ़ ज़लील किया, बल्कि अपनी औरतों को भी ज़लील किया, और अब दूसरों की औरतों को भी ज़लील करने पर लगे हुए हैं। यानी अपनी तो कोई इज़्ज़त नहीं है, और इनकी पूरी प्लानिंग है कि दूसरों की भी नहीं रहने देनी है इन्होंने। दीवे तले अंधेरा ऐसे ही नहीं कहते हैं। सचमुच में दीवे तले इनके अंधेरा हो चुका है, और ये उसको ख़त्म करने की कोशिश भी नहीं करना चाहते हैं। अभी भी जो औरतें यहाँ नीचे सुन रही होंगी, हिम्मत नहीं है उनके अंदर कि ऊपर आकर बात करें। उनको पता है वो बात करेंगी, उनको पर्दा करना पड़ेगा, और ये मानना पड़ेगा कि उनके मज़हब में पर्दा है। और अगर वो इस बात को मान लेती हैं, तो बहुत बड़ा मुसीबत उनके सर पर आ जाएगा, क्योंकि कपड़ा पहनना और पर्दा करना, अगर किसी के अंदर ये हौसला है, तो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मुसलमान औरतों के अंदर है। क्योंकि सनातन, ये इन्होंने जिस तरह से उसको तारुफ़ कराया है ना अपने मज़हब को, कि बड़ी आज़ाद है औरतें हमारी, तो इन्होंने कपड़ों से आज़ादी देकर आज़ादी का नाम दिया, और असल में जो हुकूक मिलने चाहिए थे, वो हुकूक उन्होंने मारे हैं उनके। और जो असल ज़ेवर ही औरत का पर्दा था, और इन्होंने, वो कहते हैं ना कि आज़ादी इन्होंने औरत को नहीं दी, बल्कि औरत तक पहुँचने की आज़ादी हासिल की है इन्होंने। और अब तकरीबन इनकी तमाम औरतों तक हर मर्द पहुँच सकता है, और पहुँच चुका है। और इनका कोई भी ब्राह्मण, कोई भी पंडित, किसी भी बहाने से ये दोष लग गया, वो दोष लग गया, एकांत में ले जाकर पता नहीं कौन-सा यज्ञ कर देता है इनकी औरतों के साथ। और ये कुछ भी नहीं कर सकते, अगर इनकी आँखों के सामने भी किया जाए तो। ये खुद से ले जाकर दासी बनाते हैं, वहाँ पर महंतों की, पुजारियों की, और अपनी बेटियों की इज़्ज़तें लुटवाते हैं। तो ये बेगैरत हो चुके हैं। इनके धर्मों में कहा गया, इनकी किताबों में, कि अपनी औरतों की हिफ़ाज़त करें। लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ये देखें मनुस्मृति के अंदर लिखा है, कुसंग से भी स्त्रियों की रक्षा अवश्य करें। 9 की 5 में उनको जी, कहा गया है बिल्कुल। कि आपने छोटे छोटे कुसंग भी होंगे ना, छोटी छोटी जगह जहां पर एक दोस्त है वो बुराई कर रही है, बुरी लड़की हो या लड़का, उससे भी बचाना है। ये हम पर तो बहुत जल्दी बोल देते हैं कि तुम्हें अलग, अकेले नहीं जाने देते। तुम्हारे वालिद, तुम्हारे भाई, तुम्हारे शौहर, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ निकलता है, क्योंकि उनको तुम पर भरोसा नहीं है। हम्म जबकि इनको कहा गया था, इनके मर्दों को कहा गया था कि तुम अपनी औरतों की हिफाजत करो। तो वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सके, और अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने सद्गुणों को छुपाने के लिए, अपने इनके अंदर जितनी भी ये चीज़ें, इन्होंने जो आलस अपने अंदर पैदा किया और अपनी ज़िम्मेदारियों से ये जो भागे हैं,
उस चीज को ठीक छुपाने के लिए अब मुसलमानों पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। ठीक, कुछ कॉलर्स हैं, मैं चाह रहा हूँ कि देखते हैं अगर कोई सिस्टर हैं उनको ले लेते हैं, और अगर जी कोई जी मेल हैं उनसे बात कर लेते हैं। लेट्स सी क्या बनता है। ठीक है, जी थोड़ा सा हम इस तरह माशाल्लाह करेंगे बिल्कुल। जी, ताकि हम ले लें। इस तरह करना पड़ेगा, मजबूरी है। पहले ऐसे करते हैं, इनको लेते हैं क्योंकि तरतीब से लेते हैं। शिष्य जो माधव शिष्य आपको लेते हैं। अब जो ऑर्डर है उस ऑर्डर से लेंगे। जावा हमारे साथ है जी, जावा, जावा आप स्टेज पे हो भाई, जावा। चलो जी, स्टेज खाली कर दें ताकि जगह तो बने ना। माधव शिष्य हमारे साथ है, माधव शिष्य जी भाई। कैसे हैं सनातनी भाई हैं आप? वेलकम ऑन स्टेज। जी भाई, जय सिया राम। आवाज आ रही है? जी जी जी, आदाब आदाब, बिल्कुल आवाज आ रही है। आप सनातनी भाई हैं ना हमारे? जी जी। अच्छा, आप आर्य समाज से हैं या नॉर्मल सनातनी हैं, यानी जो पुराण पुराण वगैरह को मानते हैं? जी नॉर्मल है। नॉर्मल आर्य समाज से आपका नहीं ताल्लुक, ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा मेरा आज का प्रश्न ये है कि जो आजकल सनातनी महिलाएं वस्त्र पहन रही हैं, कपड़े वगैरह पहन रही हैं, ये वेद के विरुद्ध है, सनातन धर्म के विरुद्ध है या अविरुद्ध है? बिल्कुल सनातन धर्म के साथ है, विरुद्ध है। ये ऐसा किसने कह दिया आपको? ठीक है, यानी उसमें उनका पेट नजर आ रहा है, क्लेवेज वगैरह नजर, या इस तरह के जो गुप्त अंग होते हैं वो नजर, टांगे नजर आ रही हैं, ठीक है, पेट पीठ नजर आ रही है, कई दफा आगे से टाइट इतने चुस्त वस्त्र पहने जाते हैं कि वो बॉडी नजर आ रही होती है। अब वेद ने तो इसको मना किया हुआ है। कहाँ पे लिखा है? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वेदों के टाइम पे ना जो ये मॉडर्न ड्रेसेस हैं ये इन्वेंट ही नहीं हुई थी। तो ये आप कैसे कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर यू सेइंग दैट? मैं पढ़ा देता हूँ। उस टाइम पर नहीं हुए हुए थे, मगर नियम तो मौजूद था ना, आगे चलकर होना था। यानी मनुष्य को कैसे पालन करना है, कैसे चलना है, ये तो हुआ था। ड्रेस किसी भी प्रकार के हों, अंग तो यही थे ना। स्त्री के लिंग भी ऐसे ही थे और पुरुष के लिंग भी मौजूद थे, तो वो कैसे होंगे? उन अंगों के साथ कैसे वस्त्र पहनने हैं, कैसे उसको ढांपना है, इसका उपदेश तो उस समय भी मौजूद था, क्योंकि स्त्री और अ, पुरुष मौजूद थे। और चले उस समय ना हो, आगे तो था। श्री राम हैं, सीता जी हैं, ये दूसरे लोग हैं, वस्त्र तो पहनते थे। तो ये मैं जी। दिखा देता हूँ। आप कह रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, तो कृपया मुझे इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा आप, ठीक है? आप मनुस्मृति को लेंगे? नहीं नहीं, मनुस्मृति नहीं, वेद खोल रहा हूँ, ठीक है? कौन सा वेद है? वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, अच्छा। जी जी, ठीक है, ये ऋग्वेद है जी आपके सामने, ठीक है? एक मिनट। ऋग्वेद जी, भैया स्क्रीन, हाँ अब आ गई, स्क्रीन आ गई। जी जी। ठीक है। ऋग्वेद मंडल 8 है, सूक्त 33 है और मंत्र है 19, ठीक है एक मिनट भैया। जी। सूक्त 33। जी आगे बढ़िए। जी, यहाँ पर विषय लिखा हुआ है नारियों का चाल ढाल, ठीक है? और यहाँ पर वो शब्दार्थ लिखते हैं, हे नारी अभी नीचे अभी देख। एक मिनट भैया। जी जी जो जी अभी जी, इंटरफेस दिख रहा था मेरे को वही दिख रहा है। अभी जो आपने स्क्रीन मूव की हो तो मेरे को स्क्रीन मूव नहीं दिख रही। अभी मूव हुई है थोड़ी। नहीं नहीं, फिक्स है। एक मिनट दूसरे डिवाइस से लॉगिन मारता हूँ, एक मिनट। हम्म, जल्दी करें भाई, टाइम नहीं है यार। पहले आप कह रहे थे जल्दी 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 जल्दी। चलें वेट करें फिर। हमारे साथ सदैव सनातनी भाई मौजूद हैं। जी भाई, कैसे हैं? जी भाई, सनातनी भाई माइक म्यूट है आपका। सदैव सनातनी भाई, माइक म्यूट है आपका।
हेलो, बोल ही नहीं रहे। भाई क्या कर? यहाँ जी पर जी एक सवाल है मेरा, जो अभी ये जी जी सनातनी वाले भाई जिनको नजर नहीं आ रहा था अभी स्क्रीन पे, जी उनका जी। ये था कि उस जमाने में लेटेस्ट कपड़े अभी इन्वेंट नहीं हुए थे, तो उन्होंने ये कह दिया, यानी कि उस जमाने में बिजली इन्वेंट नहीं थी, तो आज हम बिजली क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। उस टाइम पे गाड़ी इन्वेंट नहीं थी, लोग घोड़ों और खच्चरों पे सवारी करते थे, आज क्यों नहीं करते। यानी कि उस जमाने के हिसाब को इस जमाने में डालना जरूरी है। अब उस जमाने में अगर उन्होंने बता दिया है कि आपको जिस्म के ये वाले पार्ट्स छुपाने हैं सनातनी धर्म में, तो इनके ऊपर लागू नहीं होता, या तो ये अपने जो जिन्होंने किताबें लिखी हैं, इनके जो भी भगवान थे या गॉड थे, यानी ये उनको अहमियत देना ही पसंद नहीं करते कि जो उन्होंने बोल दिया। जैसे हमारे घर में अगर हमारे वालिदैन होते, दादा दादी होते, नाना नानी होते, वो कोई हमारी अच्छाई के लिए हमें बात कह देते हैं, अगर हम 2 मिनट सोचे तो हम कहेंगे हाँ ठीक है, ये ठीक बोल रहे हैं। अब ये कह दें कि वो अपने जमाने की बात करें, हम अपने जमाने में, तो हम उनकी बात नहीं मान सकते। कभी कभी कुछ पॉइंट्स हमारे आपस में मिल जाते हैं, क्योंकि उस जमाने में वो इन्वेंशन नहीं थी जो आज इस जमाने में। अगर हम उस जमाने की बात करें तो उस जमाने में बहुत सी चीजें नहीं थी जो आज हम इस्तेमाल कर। आज अगर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उस जमाने के इंसान को ले आएंगे तो वो कहेंगे कैसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अगर ये लोग कहते हैं ना इन्वेंट नहीं थी, तो देखें, एक होता है बगैरत और एक होता है एडवांस बगैरत। अगर आपको ये वाला लेवल करना है तो आपको एडवांस लेवल पे जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद आप अंधे हो जाते हो, बहरे हो जाते हो और गूंगे हो जाते हो, यानी आपको दिखाई नहीं दे रहा कि सामने वाला किस तरह से जा रहा है। आप उस टाइम पे कहोगे चलो ठीक है, पिछले जमाने में नहीं था, हमने इनको खुली छूट दी है। और आपने खुद देखा होगा, जहां पर जितने कम कपड़े होते जाएंगे उतनी ही औरतों की इज्जतें लुटती जाएंगी, और जहां पर जितने ज्यादा कपड़े होते जाएंगे औरतों की इज्जतें उतनी ही महफूज होती जाएंगी। अगला बंदा भी सोचेगा कि ये पूरी कवर है, यानी जो मेरे सामने से गुजर रही है, अगर उसने वो चुस्त कुछ कपड़े नहीं पहने हुए, पूरी कवर है, खुले खुले कपड़े, तो अगला इंसान भी 10 दफा सोचेगा कि मैं इस औरत को इज्जत ही दूं ना, ये क्योंकि मुझे अपना कुछ दिखा नहीं रही या मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रही, चमकता हुआ बुर्का पहन के नहीं घूम रही, क्योंकि लोग होते हैं कुछ चमकते हुए लड़कते भड़कते भी कपड़े पहनते हैं, उससे भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस्लाम में नहीं कहा कि आप तड़कते भड़कते कपड़े भी ना पहने कि जिससे दूसरा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो जब हम लोग कवर भी करते हैं तो एक सादी चीज को कवर करते हैं ताकि दूसरा अट्रैक्ट ना हो आपकी तरफ। तो अगर यानी कि हम अपने इस्लाम को, अपने अल्लाह को रिस्पेक्ट देते हैं, उन्होंने जो किताब हमें दी, जो रूल एंड रेगुलेशन पे हमें दी, हम उस पर अमल करें, यानी उन्होंने बता दिया कि बेटा ये वाली चीजें यहाँ करनी है, ये वाली चीजें यहाँ करनी है, तो यानी कि हम अपने अल्लाह को रिस्पेक्ट देते हैं, यानी ये अपने गॉड्स को नहीं देते, यानी उनको कुछ मानते ही नहीं है। ये इनके लिए माना वो घर की वाली बात हो गई कि मानी इनकी बात, नहीं मानी तो भाई नहीं माननी है आपकी बात। और मैं यहाँ पर एक और भाई करना चाहूंगी, मेरे कमेंट में एक लड़का भी आया था, उसने आके कहा कि मेरी बहन अगर बिना शॉर्ट्स में भी जाएगी ना, शॉर्ट में भी जाएगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने उस टाइम पे उसको भी यही कहा, कहता और आदमी की नजर में वो होनी चाहिए, पाकीदगी होनी चाहिए। तो मैं कहा भाई अगर आपके पास वो डिवाइस मौजूद है तो आप दुनिया में इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराते। हम मुसलमानों ने तो अभी डिवाइस इन्वेंट नहीं की ना, आप लोगों ने कर ली है, तो आप डिवाइस हमें दो, हम भी लोगों को लगा के चेक कर लेंगे किसकी नजर साफ है किसकी गंदी है, हमें भी फायदा होगा आपको भी फायदा होगा। तो वो आगे कहते हैं आपकी सोच छोटी है हमारी सोच बड़ी है। तो ये वाली बात है भाई, आप क्या कहना चाहोगे कि सोच बड़ी हो जाती है छोटी हो जाती है इस बात पे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात कर दी। आगे बढ़ते हैं। वो मेरे ख्याल से हमारे साथ माधव शिष्य जो है वो वापस आ गए हैं। जी शिष्य भाई। जी अरे वो थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था जी, आप नो दिखा रहे थे। प्रॉब्लम। हाँ जी जी, अभी आपको नजर आ रहा है भाई मेरे? ठीक है, नजर आ रहा है। लोडिंग हो रहा है भाई, एक मिनट लोडिंग ही दिखा रहा है अभी तो, यार नेटवर्क का बहुत इशू है यहाँ पे। बाकियों को नजर आ रहा है? हमारी जो सिस्टर्स मौजूद हैं उनको नजर आ रहा है? जी जी भाई जी बिल्कुल नजर नजर आ आ रहे रहा, हैं, क्लियर है। जी जी, थैंक यू। इनका नेट प्रॉब्लम है। बड़ी दिक्कत पड़ गई है, क्या करें। महादेव भाई अगर आपने खामोशी से बैठना है तो भाई हमारे पास टाइम नहीं है, हम किसी और को ले रहे हैं, अपना ख्याल रखें। ठीक है, अगर आपके नेट का मसला है तो किसी और दिन आइएगा जिस दिन नेट ठीक चल रहा हो। जी, सदैव सनातनी भाई हमारे साथ हैं, माइक अनम्यूट कर लें प्यारे भाई। सदैव सनातनी भाई माइक म्यूट है, आपने भी माइक म्यूट ही रखना है। माइक अनम्यूट तो सॉरी हाँ मैंने हाँ अनम्यूट किया, अभी अनम्यूट किया। जी 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 जी, कैसे हैं भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? हाँ अच्छा हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं मैं तो बिल्कुल हंस ठीक, रहा हूँ मेरा भाई, कब से आपके वीडियो देख देख मैं, अभी 2-3 दिन जी पहले ही जी आपका चैनल में मुझे। जी जी। अच्छा अब ये है, ये एक चीज है जिसको आपने समझना है कि मुझे थोड़ा बता दें आप कि आप नॉर्मल सनातनी हैं या जो आर्य समाज विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। मैं ना आर्य समाज का तो कोई संबंध नहीं आता,
मैं नॉर्मली सनातनी हिंदू ही हूँ। नॉर्मल सनातनी हैं। हमारे यहाँ पे सनातनी ही बोलते हैं, आर्य समाज है ही नहीं इतने ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे ये जो प्रश्न था आज का महत्वपूर्ण विषय और उसका विषय का जो प्रश्न है सबसे इम्पोर्टेंट, वो विषय यानी सवाल ये है कि आजकल जो सनातनी महिलाएं कपड़े पहन रही हैं वो वेद से विरुद्ध है या अविरुद्ध है सनातन धर्म से? मैंने आज भी गुफ्तगू की, पिछली स्ट्रीम में भी की थी, ये पार्ट 2 है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मुझे आपकी पिछली स्ट्रीम से ही पता चला था आपके चैनल के बारे में। ठीक है। अभी इसके पहले तो जो आपने जो दिखाया अभी वेदों से वगैरह, मुझे 2-3 उसके जो आपके रेफरेंसेस दिए मुझे वापस से देखने थे। जो आपके सवाल का आंसर मैं दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे वो पढ़ना था कि जितना दिख सकता है नहीं क्या दिखाना चाहिए पर दिखना नहीं चाहिए, कुछ तो भी था, वो मुझे वापस से देखना था जो एग्जैक्ट है क्या। नहीं, मैंने क्योंकि आपसे जो मेन logic मैं दिखा अच्छा देता लगता हूँ, है। मैं दिखा देता हूँ, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, मगर मुझे ये बता दें कि Simple क्या answer जो is no. महिलाएं, Your question जी, का simple answer is no. We don't follow. यू डोंट उतना फॉलो, ज्यादा नहीं, तो उतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा शास्त्रों में लिखा है। उसका कारण क्या है? क्या रीजन लगती है आपको सदैव भाई? We evolved. We evolved. Evolution. यानी Culture का यानी evolution. वेद, ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, यू इवॉल्व्ड, यू हैव इवॉल्व्ड, वेरी गुड। अब मेरा सवाल ये है कि वेद जो है वो ईश्वर का ज्ञान है या नहीं? That depends on आप वेद किसको मानते हो, क्योंकि सिंपल मैं घुमा नहीं रहा हूँ। वेद देवों का नॉलेज है या देवों से आया है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वेद बनाए गए हैं क्योंकि एक कल्चर, एक सोसाइटी के बैकग्राउंड के लिए। मैं हाउ यू आपसे बिहेव, हाउ जानना टू चाह रहा हूँ, फाइट। नहीं आप घुमा, सदैव भाई सॉरी टू से, मुझे क्षमा कीजिएगा, मगर आप घुमा नहीं, ही रहे हैं। आपने कहा था आप चलिए फिर घुमाएंगे नहीं, इसका सीधा आंसर नहीं, मगर भगवान से कोई नहीं आया, भगवान ने कोई नहीं दिया यहाँ पे। यानी वेद भगवान से नहीं आए? वो राइटर्स थे, नहीं, वो मैं ये जानना कंपोज चाह रहा हूँ, किए नहीं मैंने गए जो थे, मैंने सवाल ये नहीं पूछा भाई। राइटर, देखे मेरे सवाल फोकस करें सदैव भाई, सवाल पे फोकस करना है। क्या बोलिए वेद बोलिए। ईश्वर का प्रकाशित ज्ञान है या नहीं? नहीं, नहीं है। ठीक है, वेरी ईश्वर का गुड, प्रकाशित ज्ञान जैसे आप आपके कुरान शरीफ जबरदस्त को मानते हो, जबरदस्त वैसा नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सदैव भाई दोस्तों कह रहे हैं कि वेद जो है वो ईश्वर का प्रकाशित ज्ञान नहीं है, यानी ईश्वर से प्रकाशित जैसे ये आप नहीं हुआ। आपका कुरान शरीफ को कंपेयर करते हो उस तरीके से, अभी उस तरीके से नहीं वेद है, कैसे है? अच्छा, यानी वेद और कौन सा उस तरीका है ईश्वर का ज्ञान होने का, वो भी इंसान समझाइए। और क्या तरीका है जब आप वो बता बोलते दीजिए। हो कि सदैव भगवान आए थे और आपके प्रॉफिट को बताया, वैसे मैं नहीं है। आपसे पूछ वैसे रहा हूँ, सिर्फ नहीं एक ही है जी जी, आप वेद का बता दें, का। और मेरे ख्याल से आपको आवाज देर से पहुंच रही है, मैं कह रहा हूँ वेद का मुझे बता दें कि आप उसको ऐसे नहीं मानते तो कैसे मानते हैं, थोड़ा सा वो मुझे बता दें। वो कंपोज किया गया है, वो आदि पुरुषों ने होशियार यानी बहुत वो सारा ज्ञान होशियार कहाँ से लोगों आया ने था? कंपोज किया हुआ आसान है वो। लफ्जों में ये पूछ लें, वो ज्ञान उनके पास कहाँ से, उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया था? बाय अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिसिंग, नोइंग, लिविंग। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बाकी कहाँ यानी से इसका मतलब, टपकता है ज्ञान है, ऐसे कहीं से भी नहीं टपकता। लोगों ने ढूंढा है, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्ञान के बारे में, ठीक नॉलेज। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, यानी वेद जो हैं ये आदि पुरुषों के या उस वक्त ऋषि मुनियों के एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस थी जिसके थ्रू वो इवॉल्व हुए और उन्होंने लिखा। यस यस। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय गुजरता गया वेद लिखे जाते रहे, कंपोज होते रहे, पहले नहीं था, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह करके वो कंपोज होते रहे। 5000 साल, 2500-3000 साल पहले जाना पड़ता है, फिर उस टाइम पे वो कंपोज हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि आप जो शास्त्रों में लिखा है नारी के लिए कि उसका आपका आवाज कट हो कर्तव्य गया ये भाई। होना चाहिए, उत्तम कर्तव्य ये है नारियों का
आप शास्त्रों के लिखे हुए उत्तम कर्तव्य को नहीं मानते कि वो बिल्कुल एज इट इज हमें मानना है। नहीं, ऐसा मैंने नहीं बोला, ऐसा मैंने नहीं बोला कि मैं नहीं मानता। मैंने जी। ये बोला कि वो भगवान का ने लिखा हुआ, जैसे कुरान शरीफ को बोला जाता है, वैसे नहीं है वेद। ठीक है, तो यानी मैं ये समझो ना आसान लफ्जों में सदैव भाई के उनको उनका पालन करना, उनके विरुद्ध जाना या उनका पालन करना, ये कोई इतनी को बड़ी बात नहीं है। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ। गाइडलाइंस नॉट रूल्स। गाइडलाइंस और रूल्स में बहुत फर्क है। जबरदस्त जबरदस्त, और ठीक हो वो गया। वक्त के हिसाब से लोगों ने अपने अपने हिसाब से लगाए भी है और निकाले भी है। ठीक हो गया, ठीक है। पुराने तो क्या बोलते हैं, बोलिए बोलिए। यानी सदैव भाई, यानी मैं जो आपकी बात से समझा हूँ वो ये है कि जो आपको चीज पसंद आएगी आप वो अपना लेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगी आप वो छोड़ देंगे, ये रूल है आपका? या कैसे कबूल कैसे करते हैं, यानी उसको स्वीकार कैसे करेंगे? लॉजिक लगाना होता है ना मेरे भाई, लॉजिक। लॉजिक लगाना अच्छा। होता है। अभी बुक में लिखा है, आपने जो एक बुक दिखाई थी कि कोई उंगलियां काट देने का मैटर, हम्म, वो तो हंस हंस के मैं पागल हो गया। ऐसा भी लिख के रखा है? हाँ। ये कौन सा उंगलियां मैं भी। काटने वाला, मेरे को दिखाओ। मेरे तो दिमाग में आपके बारे में कुछ नहीं था, हमारे होशियार ने लिख के रखा है वो, जो कोई हाँ भी थे हाँ। वो बड़े वाले लोग, ऐसा जी भी जी लिख जी। के रखा है वो। दैट वाज अमेजमेंट। अभी मेरी जी जी हिंदी जी जी। लैंग्वेज प्राइमरी नहीं है, हम्म, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ, हिंदी में से, तो जरा अच्छा अच्छा। संभाल लीजिए मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, एक प्रश्न, बड़ी जबरदस्त देव भाई, आप बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं और मुझे बड़ी सीधी बात आप कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये जानना है कि यानी इसका मतलब है कि जो औरतें टाइट कपड़े पहन रही हैं या थोड़े रिवीलिंग क्लॉथ पहन रही मुझे हैं वही उसमें तो कोई दिक्कत नहीं? आपने जो, मुझे उसी चीज पे से ज्यादा हंसी आई कि आपने जो दिखाया कि क्या दिखना चाहिए पर नहीं दिखना चाहिए, और फिर आप वहां पे उसको बुरखे से कंपेयर करने लगे, बुरखे से। वो जी जी। कंपैरिजन ही नहीं होता ना, वहाँ उसमें कुछ दिखता ही नहीं, तो वो ना दिखने का और दिखने का मैटर ही नहीं आता। मुझे उसी वजह से उसको वापस से पढ़ना था कि उसके हिसाब से तो चलो, सच में आप दिखने भी पहन सकते हो, दिखना चाहिए क्या पर पहन? नहीं दिखना चाहिए विथ ऑल कवरिंग, जो वो लेस वाली बिकनी नहीं होती क्या, और कैमल टो कौन और सी? निपल छुपा के, वो भी पेश सकते हो। वो लॉजिक मुझे देखना है कि वो कहाँ से लिखा है मेरे भाई ने, वो कौन है वो लिखने वाला, अच्छा, वो जिसने जो लिखा है वो वापस से शास्त्री। देखना है। जी जी जी, श्री राम गोविंद त्रिवेदी जी। चले वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एक दैट्स अ मिनट। वेरी गुड थिंग ना देन। जी उन्होंने जी जी। कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया पूरा पहले वाला। हम्म, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ वो लॉजिक ताकि आप पढ़ पाए। आपके हिसाब से लगाने की जरूरत है। आप लगाते हो कि भाई कुछ दिखना है नहीं दिखना है, इसका मतलब कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, मैं दिखा देता हूँ आपको कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है ताकि आप देख पाए। अब मुझे वापस से, मैं वही पूछ रहा हूँ आपको कभी से, मुझे जी जी जी। एग्जैक्ट पढ़ना है वापस से। जी जी, ये देखें, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ताकि आप उसको देख पाए। ये हटा देते हैं, ये जो थोड़ा सा मैंने ज्यादा कर दिया हुआ है ना ताकि आप पढ़ पाए। अच्छा जी, यहाँ से है, ठीक है। हाँ और अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन सी किताब है ताकि हाँ आप हाँ देख हाँ सकें। हाँ, ठीक है, ये लिखिए। नारी अंक नारी, किताब है हाँ जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई है। ठीक है, पता ये है, हाँ गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ। अब हम पेज पे चले जाते हैं 140 पे पीडीएफ के। ठीक है, और इसका पेज बन जाएगा 108, 108 बन जाएगा। उसमें वो नारी के बारे में बयान करते हुए राम गोविंद त्रिवेदी जी लिखते हैं। वो कहते हैं, स्त्री को, यहाँ से पढ़े ना आप, बल्कि आप पढ़ दें ताकि मैं कोई गलती ना करूं, आप पढ़ दें जी। हिंदी इज नॉट माय प्राइमरी, ठीक है। स्त्री को इस तरह रखना चाहिए कि दूसरे पर उसका रूप देखता हुआ भी ना देख सके। हाँ, हम्म, देखता हम्म, हुआ, दैट्स अ वेरी, वाणी सुनता हुआ भी पूरी ना सुन सके, स्त्रियों हम्म, के हाँ 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 हाँ। अभी आपको, मुझे ये बहुत पसंद आया, मैंने इसका स्क्रीनशॉट निकाल के रख दिया, और मुझे बाद में काम आएगा बहुत। जी जी इसके जी हिसाब, जी जी। अभी मुझे जो समझ में आता है, जो मुझे मतलब समझ में आता है, रूप देखते हुए भी न देख सके, इसका जी जी। मतलब कपड़ा और कपड़े के स्टाइल से ज्यादा कुछ है ही नहीं।
कपड़ा और कपड़े से तो ज्यादा क्या है? अभी स्टाइल जो पहनने की पद्धत, यानी टाइट ना हो, चुस्त ना हो, ये कहना चाह रहे हैं? क्या क्या? यानी टाइट कपड़े ना पहने हो, ये कह रहे हैं आप? टाइट तो आजकल निकले ना, हमारी पूरी डिजाइन पहले से ही कर्व्स और एजेस दिखाते थे, पर जी जी उससे ज्यादा कुछ देखना, और दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नहीं, अभी मैं जानना चाह रहा हूँ, देखें इसके सॉरी सदैव भाई, मैं दो चीजें जानना चाह रहा हूँ। एक, इसका अर्थ ये निकल सकता है रूप से मुराद हम लें कि उसकी खूबसूरती का कोई अंग भी इस तरह दिखाई ना दे, बस पता चले कि महिला है, पता चले कि कौन सी महिला है, मगर ये ना पता चले कि वो दिखती कैसे है और उसका रूप, अंग, ये वो के कर्व्स। तो एक अर्थ ये निकल सकता है कि उसकी बॉडी जो है, उसके कर्व्स वगैरह, उसके एजेस वगैरह नजर ना आए, खुले कपड़े पहने। दूसरा अर्थ ये निकल सकता है कि उसका फेस भी, मुख भी। पर जी, उसकी स्किन ना नजर आए। दूसरा मतलब ये होता है कि क्या चीज? आए उसकी क्या नाम? कर्व्स और एजेस दिखाई दे, पर उसकी स्किन ना नजर आए, ऐसा भी दूसरा अर्थ हो सकता है। कर्व्स और एजेस दिखाई दें मगर स्किन ना दिखाई दे, ये कह रहे हैं आप? या दैट कुड बी, बिकॉज देयर अच्छा, वाज अ ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ लॉन्ग स्लीव्स एवरीथिंग। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि औरत जो है वो टाइट लिबास पहन ले मगर इस तरह पहने कि उसकी स्किन ना दिखाई दे, शेप सारी नजर आए। ऐसा भी हो सकता है। दैट्स अच्छा, आप कह रहे हैं हो सकता है, टू द तो फिर मुझे इंटरप्रिटेशन। बताएं। हाँ, आपकी, मगर आपकी वही तो इंटरप्रिटेशन मजा के ऊपर है एक प्रश्न। खुदानो में। जी 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 जी, आपकी इंटरप्रिटेशन पर एक आप प्रश्न उठता है सदैव इंटरप्रिटेशन नहीं भाई। कर सकते, हम जी जी जी, इंटरप्रिटेशन सुने पे ही सुन लेना, बात कर सुन ले, सकते अब हैं, प्रश्न करते आने हैं लगा ना उस अभी। पर। सदैव भाई प्रश्न आने लगा, आपकी इंटरप्रिटेशन जो आपने की है हो सकती है, उस पर प्रश्न। बोलिए। वो प्रश्न ये है कि फिर कपड़े पहनने की जरूरत क्या है कि जब सारे अंग तो नजर आ रहे हैं? ठंडी लगती है। अच्छा, ठंडी से बचने के लिए। अभी अभी ये यार प्रश्न सदैव मुझे भाई, भी आज नहीं, अभी मैं मजाक किया, सदैव भाई, ये आप 2 बड़े, मिनट ये मजाक आप किया, बड़े ये तेज। मजाक किया 2 मिनट, ये मजाक किया 2 मिनट, ये मजाक था। दैट वाज जस्ट अ जोक। ठंडी लगती है ठीक है, क्योंकि मैं अभी ठंडी में बैठा हुआ हूँ, मैं पूरा ब्लैंकेट वगैरह पहन के बैठा हूँ, तो ठंडी लगती है। वो जोक ओ था, यार, जोक था। अभी हाँ ये ठीक है, क्वेश्चन मुझे भी था कि भाई जो गोरी लड़कियां इतना सिर्फ टॉप एंड इसमें रहते हैं, वो क्यों हर जगह पे नहीं रहते और इसमें ही क्यों रहते हैं? फिर वो ड्रेस कोड अलग अलग है क्या? उसका लॉजिक क्या है? तो देखो, मुझे जो समझ में आया कि भाई जो कपड़े कम पहनने का और ज्यादा पहनने का जो लॉजिक है, जो बहने पहले बता रही थी, लोगों को अटैक करना और डिस्ट्रैक्ट करना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग इन दैट। बट एग्जैक्टली। अब जो धर्म का जो आप बोल रहे हो ना कि लागू होता है, आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, भाई फॉलो करे या ना करे, धर्म निकाला या फिर जो धर्म से बाहर निकालने की चीज सनातन में नहीं है। हमने नहीं ना, किया ना, हम ऊपर जाके भोगेंगे, वो ऊपर जाके नहीं के नहीं वो नहीं नहीं नहीं, हिसाब होगा, देखिए ऊपर जाके तो देखें, हमारे सदैव होगा भाई, वो। पर सदैव भाई वी ये डजंट लॉजिक, नीड। जी जी जी, ये हाँ लॉजिक मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप कह रहे हैं ऊपर जाके भोगेंगे, मगर आपको जानकर हैरानगी होगी, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें जरा, वेद बोलिए प्रार्थना बोलिए। एक बुक है, आप कह रहे हैं ऊपर जाके भोगेंगे, मगर यहाँ हाँ, पर बताया जा रहा है कि ऊपर जाके भोगने की जरूरत नहीं पेश आएगी, काम यहीं से खराब हो जाएगा, ये आपने देखना है। वो चीज अलग ठीक है, चीजों के लिए है। ये देखें जरा, हाँ, तो फिर पाप पाप बढ़ेगा ना, उससे दुष्ट लोग बढ़ेंगे। ये देखें क्या लिख रहे हैं वो कहते हैं आज समाज में, ठीक है, और ये वही वेद का मंत्र है जिसका मैं बता रहा हूँ कि ढांपना आपने। आज समाज में जो स्त्रियों के साथ छेड़खानी, गंदी हरकतें, दुर्चार, बलात्कार आदि की घटनाएं बनती हैं, बनती जा रही हैं, उनमें स्त्रियों का कारण है, उनमें स्त्रियां भी कारण है। ये देखें, अब वो कारण कैसे हैं? वो यदि अच्छे सदे वस्त्र पहने, अपने स्तन, नितंब आदि कोमत कामोत्तेजक अंगों का प्रदर्शन ना करें। ये देखें, अंगों का प्रदर्शन कहा गया है, ये नहीं कहा कि स्किन नजर आए, बल्कि इतने हाँ, फिट और अंगों का भड़कीले नहीं प्रदर्शन, होते। अंगों का हाँ, अंगों प्रदर्शन का सही है ना। प्रदर्शन, जी। अपनी आंखें, ये देखें जरा, अपनी आंखें नीची रखें सदा। दैट्स अ डिस्क्रिप्शन। हाँ मेरे जी भाई, जी पर जी जी, दैट्स सीधे अ रास्ते पर, सजेशन, नॉट अ सुनिएगा रूल, जरा, नॉट अ सुनिएगा जरा, बताएं, कंडीशन। सुनिएगा जरा, वो बताएंगे कि ऊपर जाने से पहले इस धरती के ऊपर ही क्या शुरू हो गया है, आपने ये देखना है। हाँ सीधे बोलिए रास्ते बोलिए। पर चलें तो दुष्टों की हिम्मत ही नहीं कि वो उनकी छेड़खानी करें।
जब अभी स्त्रियां वही स्वयं लॉजिक भी हो गया भाई कि ये सुनिए भाई जरा, सुनिए पुरुष के वाली को सुनिए रेप जरा, नहीं होता सुनिए और मेरा भाई, उनको प्लस